आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका कभी भी गर्भपात हुआ है या आपने सर्जिकल एबॉर्शन करवाया है, इसके बाद में आप कितने महीने के बाद में फिर से कंसीव कर पाते हैं। क्योंकि कई महिलाओं के साथ में या तो वो बच्चे को कंटिन्यू करना चाहती थी, बच्चे में धड़कन नहीं आई या कई सारी एबनॉर्मेलिटी आ जाती जिसके कारण हमको सर्जिकल एबॉर्शन या मेडिकल एबॉर्शन करवा के ना चाहते हुए भी बच्चे को हटवाना पड़ता है। कई महिलाएं अभी चाहती है कि मुझे 2-4-6 महीने बच्चा नहीं रुके, तो अपनी मर्जी से अनवांटेड प्रेगनेंसी समझ के वो हटा देती है। अब आगे चल के उनके मन में यही सवाल होता है कि हम कब कंसीव कर सकते हैं, हमारी बॉडी कब ऐसी तैयार हो जाए कि हम फिर से एक अच्छे स्वस्थ बच्चे को हम आगे जाके जन्म दें। क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहती है कि उनके बच्चे में कोई कमियाँ, कोई खामियाँ रहे या फिर से प्रेगनेंसी रुक जाए और उसके बाद में उनको फिर से सर्जिकल या मेडिकल एबॉर्शन के दौर से गुजरना पड़े। क्योंकि ये कंडीशन जो लोग नहीं चाहते कि हमारा बच्चे के साथ में ऐसा हो, या जो मदर फादर चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमें 9 मंथ के बाद में डिलीवर हो और स्वस्थ बच्चा चाहिए, अगर उनके बच्चे को कुछ होता है जैसे कि हार्ट बीट नहीं आती है या बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी आती है, कोई ऑर्गन से नहीं बनते, जिसके कारण हमको बीच में ही उस बच्चे को हटाना पड़ता है, या तो सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा या फिर मेडिकल प्रोसीजर के द्वारा। तो उन लोगों के लिए काफ़ी ये दुखद बात होती है और वो नहीं चाहते कि हमें आगे से फिर ऐसे समस्या रहे जिसके कारण हमको फिर इस एक दुखी दौर से गुजरना पड़े। तो हम दूसरा बच्चा फिर से कब प्लान कर सकते हैं, हम इस लायक कब हो जाए, तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, जो भी माता पिता चाहते कि हाँ हम जल्दी से मदर फादर बने और उनके बच्चे में से कोई एबनॉर्मलिटी डिटेक्ट होती है तो फिर काफ़ी दुखी भी होते हैं और उसको हटाना भी पड़ता है, क्योंकि रखने से तो कोई मतलब है ही नहीं उसको। महिलाओं के मन में यही सवाल होता है कि हम फिर से कब प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। जब भी आपको प्रेगनेंसी होती है तो जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी का 1.5 से 2 महीना चलता है और हमारी यूट्रस का साइज बढ़ने लगता है, यूट्रस इंक्रीज होने लगती है। जैसे कि आपने 1.5 महीने में 2 महीने में अल्ट्रासाउंड करवाया होगा तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि बल्कि यूट्रस आया, यानी कि यूट्रस का साइज बढ़ा हुआ आ रहा। क्यों? क्योंकि अभी हमारा बच्चा ठहर गया था, तो यूट्रस अपना काम तो करेगी, बच्चे को कैरी करने के लिए उसमें जगह बनाएगी, तो बच्चेदानी का साइज बड़ा हो जाता है। भी हम एबॉर्शन करके उसको हटाते हैं बच्चे को तो फिर से उसको नॉर्मल होने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है। 1 महीने में तो हमारी यूट्रस नॉर्मल हो जाती है, उसको फिर से मजबूत होना है। तो आप ऐसी चीज़ें खाइए जिससे कि हमारी बच्चेदानी मजबूत हो। अगर आपने अपनी मर्जी से एबॉर्शन करवाया है या आपने ना चाहते हुए भी आपको करवाना पड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी कि आप उस चीज़ को लेके या उन बातों को याद करके बिल्कुल भी परेशान ना रहे। हाँ, आप दोबारा से ट्राई करेंगे तो आप ज़रूर माँ बनेंगे और कुछ ही महीनों के बाद में आप ये प्लान कर सकते हैं। जब भी आपके साथ में ऐसा होता है, एबॉर्शन हुआ है, उसके बाद में आप हेल्दी डाइट लें, यानी कि आपको हरी पत्तेदार सब्जियां लेना है, ड्राई फ्रूट्स लेना है, नट्स लेना है और ताकत वाली चीज़ें आपको खाना है, ब्लड बढ़ाने वाली चीज़ें खाना है और आपको फोलिक एसिड ज़रूर लेना है। आप टैबलेट भी ले सकते हैं या फिर आप हरी पत्तेदार सब्जियां खाएंगे तो उसमें फोलिक एसिड आपको मिल जाता है। फोलिक एसिड से हमारे अच्छे बच्चे की ग्रोथ होती है और आप हेल्दी डाइट लेंगे तो हमारी यूट्रस भी मजबूत रहेगी, हमारे एग की क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो हमारा बच्चा भी अच्छा होगा। अभी हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि आप दोबारा से प्रेगनेंसी के लिए कब ट्राई कर सकते हैं। तो आप 2 महीने के बाद में प्रेगनेंसी के लिए फिर से ट्राई कर सकते हैं। यानी कि एक तो आपका एबॉर्शन कंप्लीट हुआ है, उसके बाद में नेक्स्ट पीरियड आना ज़रूरी है। अगर आपकी सर्जरी भी हुई है या मेडिकल एबॉर्शन हुआ है तो एक बादाम के बराबर या एक काजू के बराबर इतना सा क्लोट तो नॉर्मल है कि बच ही जाते हैं, कितनी भी अच्छे से सफाई करे तो भी। तो आपका जो नेक्स्ट पीरियड आएगा उसमें यूट्रस की पूरी सफाई हो जाती है, यानी कि एंडोमेट्रियम की लाइन शेड ऑफ होती है, तो जो भी अंदर बचा कुचा है वो सब निकल जाता है। उसके बाद में बच्चादानी अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगी 1 महीने में। उसके बाद ही आपका ओवुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप अगले पीरियड में, यानी कि एक पीरियड आने के बाद आप दूसरे पीरियड में अगर ट्राई करते हैं तब भी आपको कंसीव हो सकता है।
पर मेरी एडवाइस रहेगी आपको कि एबॉर्शन के बाद का एक पीरियड आ जाए, उसके बाद नेक्स्ट पीरियड और आ जाए, यानी कि 2 महीने तक आपको ट्राई नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आप ट्राई कर सकते हैं और वो आगे की प्रेगनेंसी को आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं।